प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, जिसके अंतर्गत आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए आइए हम इसे देखते हैं। इसको मान लेते हैं कि वर्तमान आयु आफ्ताब की x वर्ष है और पुत्री की y वर्ष है। अब इसके अनुसार 7 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, तो 7 वर्ष पूर्व x-7 और y-7 दोनों की आयु होगी। और हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 7 गुनी आयु का था ऐसा कह रहा है आफ्ताब, तो 7 गुना पुत्री की आयु का कर देंगे। अब इसे हम सरल करेंगे। इस समीकरण यहाँ से दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे। सरल करने पर हम x ऋण 7 लिखेंगे और फिर इसके बाद 7 का गुणा y में करेंगे। 7y ऋण 7 का गुणा 49 होगा। पक्षांतर कर लेंगे। 7y ऋण 49, 7 का हम पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, बाकी किसी का भी पक्षांतर नहीं करना है। बराबर में x बराबर 7y ऋण 49 में से हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 42 प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 1 हम दे देंगे। इसी प्रकार से पुनः ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो 3 वर्ष बाद अर्थात x धन 3 आफ्ताब की आयु होगी, x धन 3 वर्ष, और y धन 3 वर्ष पुत्री की आयु होगी। अब इससे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा तो पुत्री की आयु का 3 गुना कर देते हैं। अब इसे हम सरल करेंगे तो x धन 3 बराबर 3y धन 9, पक्षांतर करेंगे 9 का। x बराबर 3y, 9 ऋण 3 का पक्षांतर हुआ तो x बराबर 3y धन 6 हो गया। तो समीकरण नंबर 2 मिल गया हमें ये। अब हम दोनों समीकरणों का जब हम ग्राफी निरूपण, ये बीजगणितीय रूप हो गया, अब इसका ग्राफी रूप में इसे व्यक्त करने के लिए हम इसको सरल करेंगे। तो समीकरण 1 से हम देख रहे हैं यहाँ पे x बराबर 7y ऋण 42 है। यदि x और y यहाँ पे बॉक्स में लिख दें, कम से कम 2 मान या 3 मान निकालना आवश्यक है समीकरण को निरूपित करने के लिए। तो x y के मान हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि बराबर में दिया गया समीकरण 1 में 7y ऋण 42, तो 7 का गुणा करते जाएँ संख्या में, तो 7 जैसे हमने लिए 8 ले लिए यहाँ पे y का मान, तो 8 7 56 में से 42 घटाएंगे तो 42 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 14 प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम y का मान यदि छः रखें तो 7 42 और 42 में से 42 घटाया 0 प्राप्त होगा x का मान। इसी तरीके से यदि हम धनात्मक ही मान लेके चल रहे, 5 ले लेते, 5 तो 35 और 42 घटाएंगे तो ऋण 7 हमें प्राप्त होगा x का मान। अब पुनः समीकरण नंबर 2 है x बराबर 3y धन 6, इसको भी हम इसी प्रकार से सरल करते हैं। तो x y के मान निकालेंगे, y का मान यहाँ रखते जाएँ, हम y का मान रखेंगे तो छोटी से छोटी संख्या लेते हुए चलना है, जिससे हमें y के मान रखने पर x के मान छोटे प्राप्त हों। तो y का मान 0 रखे तो यहाँ पर x का मान 6 प्राप्त होगा। इसी तरीके से यदि हमने y का मान यहाँ पर एक ले लिया, तब यहाँ पे x का मान 6 और 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम इसी समीकरण में y का मान 2 रखें तो 3 दूनी 6 होगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 12 हो गया। अब हम ये दोनों समीकरणों को ग्राफ में निरूपित करते हैं। यहाँ पे हमने पैमाना मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 खाने हैं। तो इस आधार पे हम इस समीकरण के जो निर्देशांक है उसको निरूपित करते हैं। पहला निर्देशांक हमारा 14 8 है इस समीकरण का हल के अनुसार। तो 14 8 यहाँ पे x और y अक्ष यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं।
और ये निरूपित कर दिया हमने 0,6। इसके बाद हम -7,5, तो -7 यहाँ देखेंगे और यहाँ पर 5, ये तीनों हमने निरूपित कर दिया है। अब हम स्केल की सहायता से इन तीनों निर्देशांक को आपस में मिलाएं तो हम पाते हैं इन तीनों निर्देशांक को हमने आपस में मिला दिया तो यहाँ एक हमें सरल रेखा के रूप में इस रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। निरूपित करने पर इसको हम नाम दे देते हैं कि x बराबर 7/42 है इस सरल रेखा का नाम। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा रैखिक समीकरण x बराबर 3y धन 6, उसमें हम मान रखें 6 शून्य रख दें, 12 2, फिर 9 1, इस तरीके से निरूपित कर लें और फिर इनको आपस में हम मिला दें स्केल की सहायता से। हमने स्केल की सहायता से यहाँ पे मिला दिया तो इन तीनों बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, किसी न किसी बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेंगी और इस रेखा को हमने बना लिया और नामांकित कर दिया कि ये रेखा x बराबर 3y धन 6 है। और ये देख रहे हैं हम कि एक बिंदु पर जहाँ पे ये दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को हम पढ़ सकते हैं। अब 42 एवं 12 पर यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस रैखिक समीकरण का हल 42 एवं 12 है, अर्थात x का मान 42 और y का मान 12 है। तो इस प्रकार से हम समीकरण का बीजगणितीय रूप और हम ग्राफी रूप में इस तरीके से हम व्यक्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।